अभ्यास 1.5 का 4 तक तो पीछे पिछली वीडियो हो गई। 5वां सवाल है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त व्यवहारिक खींचिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक का उपयुक्त व्यवहारिक खींचिए। तो अपन को इसका व्यवहारिक फर्स्ट में बनाना है, इसका ए यूनियन बी का होल डैश। तो पहले अपन ए यूनियन बी का बनाते हैं। तो ये तो होता है सार्वत्रिक समुच्च यू, आयतीय यू पूरा भाग है। ये तो सार्वत्रिक समुच्च को प्रदर्शित करता है यू। दो समुच्च हैं, एक तो ये ए, एक ये बी, ए बी। पहले हम ए यूनियन बी को प्रदर्शित करते हैं इसमें। तो ए यूनियन बी कौन सा भाग हुआ, ये हो जाएगा ए और बी वृत्तीय भाग। ये जो छायांकित भाग है ये ए यूनियन बी को व्यक्त करता है। तो ए यूनियन बी है छायांकित भाग। अब लेकिन हमें डैश को व्यक्त करना है, तो फिर दोबारा से बनाए इसमें। ये सार्वत्रिक समुच्च यू, ये ए, ये बी। अब जो यहाँ पर ए यूनियन बी है उसका डैश करना है, तो यू में से इसको घटाना है, तो ये हट जाएगा यहाँ से। जो छायांकित भाग पहले वाला जो छायांकित भाग है वो यहाँ से हटा देंगे, अर्थात ये वृत्तीय भाग हट जाएगा। तो बाकी शेष भाग जो है इधर का वो रह जाएगा पूरा आयतीय भाग में। ये इधर ये जो छायांकित भाग है वो होगा ए यूनियन बी का होल डैश, इधर का। दोनों वृत्तीय भागों को छोड़कर। तो यहाँ ए यूनियन बी का होल डैश होगा छायांकित भाग। ए यूनियन बी तो ये छायांकित भाग है। अब डैश करेंगे इसका, तो इसके अतिरिक्त वो दूसरा भाग है और वह इस आयत में वो कहलाएगा ए यूनियन बी का होल डैश। इधर का ये है छायांकित भाग। इस तरह से वेन आरेख से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट। सेकंड में ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसमें अपन पहले 3 चरणों में पूरा करेंगे इसको। ये तो है यू, ए और ये बी। तो ए डैश, ए को छोड़ करके पहले अपन ए डैश निकालेंगे। ए को छोड़ करके अन्य पूरा भाग जो आयत के अंदर है वो कहलाएगा ए डैश। ए वाले भाग इसको छोड़ देते हैं, इसको हटा देंगे यू में से। तो बाकी का जो सारा छायांकित भाग है ए के अतिरिक्त
ये तो हो गया अपना ए डैश छायांकित भाग। फिर बी डैश को व्यक्त करो ऐसे ही, यूनियन, ये ए ये बी। अब बी डैश में क्या होगा, बी को छोड़ करके बाकी सारा छायांकित। ये इधर तो ये हो गया बी डैश छायांकित भाग। अब हमें देखना है इंटरसेक्शन, ए डैश इसमें जो छायांकित है, इसमें जो छायांकित है, उनमें उभयनिष्ठ छायांकित भाग, जो दोनों में उभयनिष्ठ है, जो यहाँ पर भी छायांकित है और यहाँ पर भी छायांकित है, दोनों ही स्थानों पर छायांकित है, वो लेना है। तो देखिए यहाँ पर तो ये छायांकित है लेकिन ये नहीं है, यहाँ पर ये छायांकित है लेकिन ये नहीं है। तो दोनों में छायांकित उभयनिष्ठ कौन सा हुआ, यहाँ पर ये छूट गया, यहाँ पर ये छूट गया, है ना। ये इतना भाग यहाँ ये छूट रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर ये भी छूट रहा है। दोनों में जो उभयनिष्ठ भाग आ गया छायांकित, वो देखना है हमें सर्वनिष्ठ। यू ये ए है, ये बी है, दोनों का छायांकित उभयनिष्ठ छायांकित भाग देखना है। तो बाहर का जो इन दोनों को छोड़ करके, यहाँ पर तो ए छूट गया, यहाँ पर बी छूट गया, तो इसका मतलब ए और बी दोनों छूट जाएंगे, बाकी जो सारा रहेगा वो उभयनिष्ठ भाग रहेगा। ये आ जाएगा यहाँ पर उभयनिष्ठ छायांकित भाग। ये हो गया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इस तरह से व्यक्त करेंगे। देखिए डी मार का नियम से ये इसके बराबर होता है, इसका जो भाग आएगा वही इसका आएगा। देखिए ए यूनियन बी का होल डैश बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो जो यहाँ छायांकित है वही यहाँ छायांकित है। डी मार का नियम से दोनों बराबर होते हैं, तो इस तरह से इसको किया जाएगा। इसके बाद में ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, थर्ड में ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। तो पहले इसमें हम ए इंटरसेक्शन बी को व्यक्त करेंगे। ये सार्थक समूह यू, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए और बी का इंटरसेक्शन प्रदर्शित करना है पहले, तो ए और बी का उभयनिष्ठ भाग कौन सा है, ये। तो ए इंटरसेक्शन बी छायांकित भाग है। अब इसका भी डैश करना है, तो यूनियन तो यही है, ये ए और ये बी। जो यहाँ पर उभयनिष्ठ
छायांकित हो रहा है वो यहाँ नहीं होगा, बाकी सारा डैश करना है तो यू में से इस छायांकित को छोड़ करके बाकी सारा छायांकित, तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी और इसका डैश छायांकित हुआ। तो ये इसका हो गया। चौथे में ए डैश यूनियन बी डैश। अब इसमें पहले ए डैश को व्यक्त करेंगे फिर बी डैश को। तो पहले तो हम ए डैश को प्रदर्शित करते हैं, यू, ये ए है ये बी है। ए डैश कौन सा होगा? ए के अतिरिक्त अन्य पूरा आयतीय भाग जाएंगे। जैसे कि अपन ने सेकंड में बताया था ए डैश। ये हो गया ए डैश छायांकित भाग। फिर क्या प्रदर्शित करेंगे हम? बी डैश। ये ए है ये बी है। बी डैश में बी को छोड़ करके सारा भाग छायांकित। ये हो गया बी डैश छायांकित भाग। अब इनका यूनियन करना है। यूनियन का मतलब संग, सब को मिला करके लिखना है, जो यहाँ भी छायांकित है और यहाँ भी छायांकित है, तो दोनों ही स्थानों पर छायांकित हो। तो यहाँ पर तो ये पूरा इधर का और ये पूरा छायांकित है ना, यहाँ पर ये इधर का ये पूरा छायांकित है। तो यूनियन करेंगे ए या बी का छायांकित भाग। ये यू, यहाँ पर ए ये बी, जो यहाँ भी छायांकित है यहाँ भी छायांकित, दोनों ही जगह छायांकित है वो छायांकित करना है। उभयनिष्ठ वो एक बार हो ही जाएगा छायांकित। तो यहाँ तो आयतीय भाग तो पूरा है, लेकिन ए यहाँ छायांकित है बी यहाँ छायांकित है। ए का इधर कैसा है, ये यहाँ छायांकित, बी यहाँ पर छायांकित, और उसके बाद में आय सर्वनिष्ठ, यही दोनों जगह छायांकित है। ये हो गया ए डैश यूनियन बी डैश छायांकित भाग। तो इस तरह से ये हो गया। अब डी मार्गन नियम से हमें पता है कि ए इंटरसेक्शन बी का ऑल डैश बराबर होता है ए डैश यूनियन बी डैश। तो ये और ये बराबर आने चाहिए, तब देखिए बराबर हो गई।
यहाँ जो छायांकित है वही यहाँ छायांकित है ना। तो इस तरह से वेन आलेख में प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया 5वां सवाल हमारा। अब ज्ञात करना है हमें छठे में। मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित त्रिभुज सभी त्रिभुजों का समुच्चय U है। छठे में U तो है सभी त्रिभुजों का समुच्चय। यदि A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिसमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। यह उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिसमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। तो A डैश क्या है? तो देखो U में तो सभी प्रकार के त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है, सारे के सारे हैं इसमें। और A में वे त्रिभुज हैं जो जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री का है, उन त्रिभुजों का समुच्चय। तो यहाँ पर जिनमें 60 डिग्री कम से कम एक कोण 60 डिग्री नहीं हो, तो इसका मतलब कौन से बिगड़ 60 डिग्री वाले कोण आ गए है ना। और बिगड़ 60 डिग्री वाले कोण के त्रिभुज है ना, तो 60 डिग्री से भिन्न है, 60 डिग्री नहीं है एक कोण, कम से कम एक कोण। और जब इसमें वो त्रिभुज आ जाएंगे जिनमें 60 डिग्री का कोण नहीं है, तो जब इसमें से इसको घटाएंगे तो वे कोण बच जाएंगे जिनमें सभी कोण 60 डिग्री के, अर्थात A डैश बराबर U माइनस A। सभी त्रिभुजों के समुच्चय में से 60 डिग्री के कोण नहीं है वाले त्रिभुज हट जाए, तो कौन से बच गए? 60 डिग्री वाले बच जाएंगे। तो इसमें बचेंगे उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिनके सभी कोण 60 डिग्री के हों। तो ऐसे त्रिभुज कौन से होते हैं? समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ कौन सा आएगा? सभी समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, सभी समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। अर्थात U तो सभी त्रिभुजों का समुच्चय, उनमें से A उन त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री का नहीं है। तो जब 60 डिग्री के कोण नहीं है वाले सभी त्रिभुजों में से घट जाएंगे, तो कौन से त्रिभुज बचेंगे? वे त्रिभुज बचेंगे जिनका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है।
और जिनका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है वो क्या कहलाते हैं, समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। तो इसलिए ए डैश क्या आएगा, सभी समबाहु त्रिभुजों का समूह बन जाएगा। तो ये हो गया छठा। सातवें में निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। जैसे फर्स्ट में हमें ए यूनियन ए डैश बराबर, यहाँ क्या भरेंगे, कथन सत्य हो गया। तो ए का और ए डैश का दोनों का यूनियन करेंगे, संग करेंगे। तो ए में तो अवयव ए के होंगे और ए डैश में यू के वे सभी अवयव होंगे जो ए के नहीं है। तो जब ए और ए डैश का जब संग करेंगे तो पूरा पूरा समुच्चय वापिस यू बन जाएगा। तो यह क्या आएगा, यू सार्वत्रिक समुच्चय। ऐसे ही सेकेंड में फाई डैश इंटरसेक्शन ए, यहाँ बनना है रिक्त स्थान में। तो फाई डैश का मतलब क्या हुआ, यू। फाई डैश अर्थात यू में से फाई को घटाएं तो यू ही रहेगा। तो फाई डैश का मतलब हो गया है, क्योंकि फाई डैश बराबर क्या हो गया, पूरा यू। और जब यहाँ यू का इंटरसेक्शन ए से करेंगे तो ए के ए इसका समुच्चय है, तो यू का ए का उभयनिष्ठ अवयव ए के ही होंगे। तो वापिस यहाँ क्या आएगा, क्या है, इसलिए यहाँ आएगा ए। इसके बाद में थर्ड में है यहाँ ए इंटरसेक्शन ए डैश। अब देखो ए के अवयव ए डैश के अवयव, ए में तो ए के अवयव होंगे, ए डैश में कौन से होंगे, यू के वे सभी अवयव होंगे जो ए के नहीं है। तो इसका जब दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, फाई आएगा। कोई उभयनिष्ठ अवयव नहीं होगा इनमें, ए के अवयव तो है यहाँ, लेकिन यहाँ ए डैश में ए के वे यू के वे अवयव होंगे जो ए के नहीं है। तो यहाँ ए के नहीं वाले हैं और यहाँ एक है, तो इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ नहीं होगा। तो इसलिए इसका मान क्या आएगा, फाई आएगा। हो यू डैश इंटरसेक्शन ए, इसमें क्या आएगा, तो देखिए यू डैश का मतलब क्या होता है, यू में से यू को घटा दें डैश, यू डैश का मतलब होता है फाई। यू में से यू को घटा देंगे क्या बचेगा, फाई बचेगा। तो इसका मतलब है यहाँ फाई इंटरसेक्शन ए। अब फाई में और ए में उभयनिष्ठ, फाई में तो कोई अवयव नहीं, रिक्त है, और ए के अवयव दोनों का उभयनिष्ठ क्या होगा, फाई होगा, कोई अवयव नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। तो ये हो गए तुम्हारे 1.5 के सवाल सभी। अब हम समुच्चय के अवयवों के संबंध में पढ़ते हैं। दो समुच्चयों के सम्मेलन और सर्वनिष्ठ पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न। तो पहले सूत्र स्थापित करते हैं इसके लिए। दो समुच्चय ए और बी के लिए, तो देखो यहाँ पर ये तो सार्वत्रिक समुच्चय यो होता है, ये समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी है ना। इन दोनों का जो उभयनिष्ठ भाग है ये तो कहलाता है ए इंटरसेक्शन बी। ये इधर इधर का भाग, यहाँ इधर इधर का, ये कहलाता है ए माइनस बी। ए माइनस बी ये के अवयव है परंतु बी के नहीं है। इसमें ये इधर इधर का भाग ये कहलाता है बी माइनस ए। बी के अवयव है परंतु ए के नहीं है। तो इस तरह से इनको वेन आरेख में प्रदर्शित करते हैं। अब हमें ज्ञात करना है एन ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या क्या होगी, एन।
तो यहाँ पर देखो ए माइनस बी के अवयवों की संख्या, ए इंटरसेक्शन बी के अवयवों की संख्या और बी माइनस ए के अवयवों की संख्या, इसकी संख्या, इसकी संख्या, इसकी तीनों की संख्या मिला करके ए यूनियन बी की संख्या होगी। तो यहाँ एन ए माइनस बी होगा प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी के अवयवों की संख्या प्लस एन बी माइनस ए के अवयवों की संख्या। ए यूनियन बी में, इस पूरे ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी? इसके अवयव की संख्या प्लस इसके अवयव की संख्या प्लस इसके अवयव की संख्या। तो यहाँ पर एन ए यूनियन बी बराबर एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये लिख दिया। फिर प्लस एन बी माइनस ए। अब यहाँ पर हम इसके अवयवों को जोड़ भी देते हैं, घटा भी देते हैं। यहाँ पर एन ए इंटरसेक्शन बी जोड़ दिया और एन ए इंटरसेक्शन बी घटा दिया। ये जोड़ा, इतने घटा दिया। तो देखिए यहाँ से एन ए यूनियन बी बराबर यहाँ से और यहाँ तक एन ए माइनस बी इसके अवयव प्लस ए इंटरसेक्शन बी इसके अवयव, इन दोनों के अवयवों को जोड़ दें तो किसके अवयव हो जाएंगे? पूरे ए के। तो ये तो यहाँ से यहाँ तक हो गया एन ए। इसके बाद एन बी माइनस ए इसके अवयव इधर इधर के और इसको इसमें और जोड़ दें तो क्या कौन सा बन गया? पूरा बी बन गया। तो ये हो जाएगा यहाँ एन बी, यहाँ से यहाँ तक ये क्या बन गया? एन बी। ये एन ए हो गया, ये एन बी हो गया और माइनस एन ए इंटरसेक्शन। तो ये सूत्र आ गया एक हमारे पास कि एन ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या होगी एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी।